इन घर में कभी आशु, ऐश, आशी इस तरह से मुझे घर में पुकारा जाता है। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मुझे डांसिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा मैं भी अपना काट ही दवा जेड़ा अंदर कीड़ा है ना मतलब। जी 2003 में मैंने पहला ड्रामा किया था। मुआवजा मुझे मिला था 4000 पहले ड्रामे में। बहुत मारे पड़ी, बड़ी जगहों पे ऐसा भी हुआ कई बार जो काम करना चाहते थे वो काम भी नहीं मिला। जो लड़कियां आज के दौर में आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो काम सीख के नहीं आ रही, वो जस्ट या तो सिफारिश या फिर उनका कोई पर्सनली उनका रिलेशनशिप होती है। जब तक थोड़ा बोल्ड हम लोग स्टेपिंग ना कर लें या थोड़ा अपने गाने में थोड़ा मसाला ना डालें, तब तक हमें भी कोई क्लैप या हमें भी वो कहेंगे जाओ। अपने आप को मतलब इतनी शर्मिंदगी फील होती है कि मैंने ऐसा स्टेप क्यों किया। आज लड़कियां रिक्शे पे आती हैं और अगले दिन वो प्राडो में आ रही होती हैं और कहती हैं कि बस ऐसे ही हम नहीं तानू जी, मैं पता नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं तिफले मकतब हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ इसीलिए। मैं बताती हूँ, वो ये होता है या तो किसी की लक होती है, ठीक है जी, या लक 2 दिन या लक होती है या लक होता बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया। इनको प्रोड्यूसर ही क्यों जानू, जान दिलबर जान, इश्क मोहब्बत खाना नहीं खाऊंगी आपके बगैर, सब कुछ प्रोड्यूसर में क्यों दिखाई देता है या मालदार बंदे में क्यों दिखाई देता है? आपको भी मोहब्बत हुई फिर? हाँ जी, मुझे तो कई बार हुई है मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम, एक खूबसूरत अदाकारा आशा चौधरी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में कदम कब रखा, कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई और अब तक जिस सक्सेस की तलाश में वो आया कि वो मिली या नहीं मिली, और इसके साथ साथ जो मौजूदा थिएटर इंडस्ट्री की सूरत हाल है उससे वो मुतमईन हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशा जी, सबसे पहले तो इनर पाकिस्तान के तमाम व्यूवर्स की तरफ से और आपके देखने वालों की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से, आपके फैंस की तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक मेरी ज़रा पुरानी हो गई। क्या कहना चाहेंगी, कैसी एंट्री हुई आशा? सबसे पहले ये बताएं कि आशा चौधरी शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम है या फिर ओरिजिनल? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए, और दूसरा कि आपने पूछा कि ये शोबिज़ का नाम है या रियल नाम। तो शोबिज़ का नाम आयशा है। आयशा चौधरी जो है वो मैंने शोबिज़ का नाम पूरा किया, लेकिन आयशा मुझे घर में भी कहा जाता है, लेकिन घर में कभी आशु, ऐश, आशी इस तरह से मुझे घर में पुकारा जाता है, लेकिन ये अब शोबिज़ का नाम हो गया आयशा चौधरी। एंट्री कैसे हुई शोबिज़ इंडस्ट्री में? मुख्तलिफ अदाकार जो होते हैं, फ़नकार होते हैं, कोई कहता है मजबूरी में आई, कोई कहता है शौक़ था, कुछ कहते हैं बचपन से ही शौक़ था। तो आपको कब से शौक़ पैदा हुआ या फिर कब से मजबूरी बनी, क्या प्रोसेस था आने? कुर्बान, बात ये है कि शौक़ तो मुझे था बचपन से। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ था, और अक्सर स्कूल में आपको पता है टैबलोज़ होते थे, वो मीना बाज़ार बोलते थे उसको पहले, तो ऐसे फंक्शंस होते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो इसी तरह करते करते फिर एक दौर ऐसा है कि मैं एक बार ड्रामा देखने गई, क्योंकि मुझे ड्रामे का पता नहीं था कि स्टेज ड्रामा होता है, लाइव वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं। जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे तो इंसान जो है ना अपने दिल की जो मतलब जो भी करना चाहता है वो यहाँ पे अंदर का फनकार जो है वो बाहर निकालने में आसानी होती है। हाँ जी, मैंने कहा मैं भी अपना काट ही दवा जेड़ा अंदर कीड़ा है ना मतलब। तो मैं गई वहाँ, मैंने जाके उनसे ये जो मेरा पहला ड्रामा था वो मुझे माशाल्लाह अल हमरा 1 में किया, और मेरे लिए बड़ी जो है ये ऑनर की बात है कि पहला ड्रामा और अल हमरा से जहाँ से मोहरें लगती हैं सबको। पहला ड्रामा जब आपने अलहमरा में किया तब आपकी उम्र कितनी थी और मुआवजा कितना था? क्योंकि जो पहली इनकम होती है ना और जो पहला प्यार होता है वो इंसान को कभी नहीं भूलता। जी, मेरी उम्र, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरी उम्र थी 14 साल, और मैं उस टाइम बिल्कुल 9th क्लास की स्टूडेंट थी। ये किस साल की बात है? ये है जी 2003 की। अच्छा। जी 2003 में मैंने पहला ड्रामा किया था, और ड्रामा था मेरा अल हमरा 1 में, और मेरे साथ ही मैडम नरगिस, क्योंकि उस टाइम माशाल्लाह वो अरूज पे उनका काम था। ज़ाहिर है वो उस टाइम सुपरस्टार, वो आज भी वो सुपरस्टार है, लेकिन उस टाइम समझ लें कि हर तरफ नरगिस, मैडम नरगिस, मैडम नरगिस। तो मैं बिल्कुल छोटी-सी, और मैंने 2 पोनियाँ की हुई, और मैंने पहला रोल किया कमेटियाँ खाने वाली जो लड़कियाँ होती हैं ना वो। तो पहला मेरा रोल भी ये था बच्चों वाला,
कि मैं कमेटी खाती हूँ और मैं आती हूँ जी मेरी कमेटी है निकली है और वो मैं खा गई हूँ, इस टाइप का मेरा था करेक्टर। मुआवजा कितना मिला था? मैं वही बताने वाली हूँ। मुआवजा मुझे मिला था 4,000 पहले ड्रामे में। पहले ड्रामे मैंने 4,000 कमाया था और उन्होंने मेरे पहले लिए ड्रामे में पैसे दे दिए? अमूमन तो ये होता है थिएटर इंडस्ट्री नहीं में देते। कि पैसे नहीं देते, कहते हैं जी कि आप ड्रामा करें, परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर उसके बाद जवाब मिल जाता है कि जाएं साडे वालों जवाब ही। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 4,000 वो 4,000 मैंने ऐसे यकीन कर फ्रेम करके मैंने जो है ना उसको रख दिया। मैंने कहा मुझे और 4,000 मतलब मेरी एक्टिंग इतनी पसंद आई। 33 साल आपकी उम्र हो गई, 19 साल आपको परफॉर्म करते हुए हो गए थिएटर इंडस्ट्री में। क्या तब्दीलियां देखी इस सारे प्रोसेस में? बहुत ये ज़्यादा। उम्र या तजर्बा मैं नहीं बता रहा, आपने बताया। जी मुझे जो है यही कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है। बहुत मारें पड़ी, बड़ी जगहों पे ऐसा भी हुआ कई बार जो काम करना चाहते थे वो काम भी नहीं मिला। जिस तरह परफॉर्मेंस करना चाहते थे वो परफॉर्मेंस भी नहीं कर सके। यहाँ तक कि मैंने अच्छा एक चीज़ है कि मैंने अपनी सीनियर्स की बहुत इज़्ज़त की है। कौन रोकता था कि जो परफॉर्म करना चाहते थे परफॉर्मेंस नहीं होने देती थी, जो गाना करना चाहते थे वो गाना रोक दिया जाता था? वजह क्या बस बनती थी? क्यों नहीं ऐसा, क्यों ऐसा होता है आखिरकार जूनियर्स के साथ? बस उस टाइम मैं जूनियर थी ना तो मेरे साथ भी वो सब कुछ हुआ जो एक जूनियर के साथ होता है। आप तो समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो बस यही है कि बस करते कराते स्टेप बाय स्टेप मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने किसी के खिलाफ खबर लगवानी हुई तो मैं कहूँगा दूसरे अपने कुलीग को कि यार बासिंदा रगड़ा कर दियो, इनकी खबर ला। अदाकाराएं क्या कहती हैं जब किसी को गाना मेन पे नहीं करने देना, किसी को ड्रामे में ड्रॉप करवाना है, किसी अदाकारा के ड्रेस चेंज करवाने हैं कि इसमें ज़्यादा खूबसूरत नहीं, क्या कहती हैं, कैसे सिफारिश करती हैं? कुर्बानी ये शुरू-शुरू में होता था कि जब ड्रेसेस कैसे होता है, मैं वो मैं पूछना। बताने लगी हूँ। ये होता था कि जब ड्रेसेस किसी के हैंग हुए होते थे तो अक्सर लड़कियाँ जो उसको कैंची से काट देती थी। ये मैंने स्टार्टिंग में देखा था जब मैं नई-नई आई थी शोबिज़ में। तो मैंने ऐसा सोचा और जो कहते हैं कि जो मिक्स ड्रेस हो जाते हैं, जो कलर मैच हो जाते हैं, फिर उन्हें कहना कि भई तुमने ये कलर नहीं पहना, ये मैं पहन रही हूँ। तो ज़ाहिर है जो जूनियर होती थी वो तो चुप करके बैठ जाती थी। ज़ाहिर है वो भी सीनियर की मानती थी। वो अपने ड्रेसेस जो हैं वो रख देती थी और वो भी दूसरी ड्रेसेस निकालती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जूनियर के पास इतने ड्रेसेस नहीं होते तो फिर वो चुप करके वही जो दोबारा उसने वही पहन के उसी से परफॉर्मेंस वो कर देती। आशा जी, आपका क्योंकि इनर पाकिस्तान पे पहला इंटरव्यू है डिटेल, और मैं भी आपका इंटरव्यू पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि आपने इतना सर्व किया है, स्पेशली थिएटर इंडस्ट्री के लिए आपका एक नाम है। मुझे ये बताएं कि ये जो थिएटर की लड़कियाँ होती हैं या शोबिज़ इंडस्ट्री की, थिएटर नहीं शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म, टीवी, ड्रामा, म्यूज़िक, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इनको प्रोड्यूसर ही क्यों जानू जान दिलबर जान इश्क मोहब्बत खाना नहीं खाऊंगी आपके सब कुछ प्रोड्यूसर में क्यों दिखाई देता है या मालदार बंदे में क्यों दिखाई देता है? देखिए जी, सीधी-सी बात है, जिसकी जेब भारी होगी बंदा उस तरफ ही जाता है ना। उसका वो कहते हैं तराजू में जिसका वो क्या बोलते हैं वो बहुत मुश्किल वर्ड है कि परला आई थिंक भारी हो गया कुछ कुछ कहते हैं। तो वो जिसका भारी होगा बंदा उसी तरफ जाता है। तो ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। यकीन करें मेरे अंदर कॉमन सेंस होती, मैं कभी सवाल ना ये करता। आप ये बताएं, आपको भी मोहब्बत हुई फिर? हाँ जी, मुझे तो कई बार हुई है मोहब्बत। कितना अरसा वो मोहब्बत चलती है और कितने अरसे बाद आप वो मोहब्बत को कहते हैं बस सुन बहुत हो गया हुण अगली मोहब्बत? मोहब्बत जो है ना वो कभी भी नहीं ख़त्म होती। मोहब्बत आपके ना किसी दिल के किसी कोने में रहती है। हाँ, उसको आप मार देते हो लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। मैं जिस मोहब्बत का बात कर रहा हूँ उस मोहब्बत की तरफ आए। आप कौन मुझे माँ से मोहब्बत है, मैं अपने बाप से, नहीं, वो नहीं मोहब्बत। वो तो कहने वाली बात ही नहीं ना, वो तो है। उसमें तो वो कोई शक ही नहीं है ना। माँ-बाप की मोहब्बत पे तो बंदा ये कह ही नहीं सकता ना। मोहब्बत जो है ना आप जो पूछ रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ कि किसी लड़के से मोहब्बत होना, किसी लड़की से मोहब्बत होना या किसी आर्टिस्ट से आपको मोहब्बत हो जाना या किसी प्रोड्यूसर से हो जाना। तो ना तो मुझे किसी प्रोड्यूसर से हुई है, ना ही मुझे किसी लड़की से हुई है, ना ही मुझे किसी फैन्स या इस तरह। हाँ, मोहब्बत हुई है किसी लड़के किसी आम जो है वो शोबे से हट के था जिससे मोहब्बत हुई थी और बस वो मोहब्बत कहीं गुम हो गई है। अब शादी हो गई, दैट्स इट। शादी हो गई तो शादी में यकीनन हक महर जो है ना उसके हवाले से इंडस्ट्री की जो लड़कियां होती हैं बड़ा सवालिया निशान होता है कि हक महर मैटर करता है कि कितनी मोहब्बत थी। तो आपका हक महर कितना था? वैसे बहुत पर्सनल सा सवाल है लेकिन अंदाज़ा। मैंने सही पूछे हक महर क्या लिखवाया है? मैंने 10 लाख लिखवाया हक महर, इससे ज़्यादा नहीं। बंगला, कोठी, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस? नहीं, कुछ भी नहीं।
मैंने शादी इंसान की नेचर, उसका अखलाक और उसकी जो फैमिली है उसको देख के किया है, ना कि मैंने उसका बैंक बैलेंस देखा है, ना कि मैंने उसकी कोठियाँ गाड़ियाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा। मैंने सिर्फ इज्जत देखी। उसने आपको पहली दफ़ा कब देखा? वो तो मुझे देखते ही रहता था बस वो देखते देखते फिर दिल में आया कि इससे शादी होनी चाहिए। उसने कहा काफ़ी जट्टी खतून है, मतलब ड्रामा करन जांदी ये वो वगैरह, तो चोरी चोरी मुझे देखता होता था। फिर उसने रिश्ता भी जो आया अपना, तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं फैमिली अच्छी है तो हाँ कर दो। फिर तूतियां बाजे बजे थे, हाँ हो गई थे, वो ले गए अपने घर। आशा क्या कहेंगी, इतने अरसे में थिएटर इंडस्ट्री की तरफ वापस आते हैं, बहुत सी तब्दीलियां रूनमा हुई, बहुत से फनकार चले गए, बहुत से आए, कितना स्क्रिप्ट से ड्रामा हट चुका है। जो ड्रामा आपने स्टार्ट किया था 14 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया, जब वो ड्रामा था कि एक 14 साल की बच्ची जो अभी बालिग भी नहीं होती वो परफॉर्म कर रही है और फैमिलीज देखने आ रही हैं, और आज जो ड्रामा हो रहा है उसमें कितनी तब्दीली आ चुकी है। बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। पहले हम लोग महीना महीना रिहर्सल्स करते थे, हम लोगों को स्क्रिप्ट दिए जाते थे, हम घर जाके याद करते थे कि ये आपने लाइंस आपकी और आपने ये बोलनी है। अब ऐसा हो गया कि रिहर्सल्स एक दिन की होती है और अगले दिन ड्रामा होता है, और हम उसी टाइम आके बस घंटे में ड्रामा तैयार करते हैं, और ड्रामा तैयार करके हम खुद भी इसमें गलत है। ये नहीं कि जो हमारे डायरेक्टर राइटर है वो, हम खुद इतने बिजी हो गए, अपनी लाइफ को इतना बिजी कर दिया कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम एक चीज़ जो हम कर रहे हैं, जिनसे हमारा नाम बना है, जिनसे हमारी पहचान है, स्टेज, मतलब स्टेज से मेरी पहचान है, मैं आयशा चौधरी बनी, और इसमें मेरी माँ की दुआएं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने मेहनत की, मैंने क्लासिकल डांस किए, मैंने आइटम्स की, और ये करके जब मेरा एक नाम बना स्टेज से, और उसी को हम टाइम नहीं दे रहे, उसी पे आके हम लोग बिल्कुल आ रहे हैं, और कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर खाने खा रहा है, कोई हल्ला गुल्ला चल रहा है, कोई पार्टीज चल रही हैं, कोई ये हो रहा है, मतलब कि प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, तो ज़ाहिर भी ड्रामे ऐसे ही होंगे। और जब मैं ड्रामे करती थी तब बाकायदा रिहर्सल्स होती थी। सीनियर आर्टिस्ट सोहेल अहमद साहब के साथ काम किया, कवि खान साहब के साथ काम किया, और मैंने मस्ताना जी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, बब्बू बरार साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह अता फरमाए, इतने बड़े बड़े नाम जो इस दुनिया से चले गए, आज भी वो मुझे याद है कि मैंने उनके साथ काम किया और मुझे फ़ख्र होता है। आशा कितना ज़रूरी है ड्रामे के अच्छे बिजनेस के लिए कि लड़कियां आकर स्टेज पर गंदा डांस करें, बेहुदा इशारे करें, नाजेबा किस्म का लिबास पहने। पता है क्या बात है, अब कुर्बान जो ट्रेंड हो गया है ना, अब ये ट्रेंडिंग में आ गया है कि मतलब आप जिसे भी देख लो, इवन कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत, जब तक थोड़ा बोल्ड हम लोग स्टेपिंग ना कर लें या थोड़ा अपने गाने में थोड़ा मसाला ना डालें, तब तक हमें भी कोई क्लैप या हमें भी वो कहेंगे जाओ, मतलब इस तरह की इशारेबाजी होना शुरू हो जाती है। और अफसोस नहीं होता जब इस तरह के मतलब आप आइटम्स करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि हमें मजबूरी बन चुकी है ड्रामे की, तो बाद में अफसोस नहीं होता कि मेरे क्रेडिट पे ये चीज़ है और मैं डिसक्रेडिट की तरफ जा रही हूँ? बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि कभी-कभी मैं यकीन मानिए कि कभी-कभी मैं इतनी शर्मनाक अपने आप को, मतलब इतनी शर्मिंदगी फ़ील होती है कि मैंने ऐसा स्टेप क्यों किया। मतलब उस वक़्त तो हम कर लेंगे, वो जस्ट एक बड़ा क्या मज़े ये वो, इसमें तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि भई बड़ी हमें एप्रिशिएट किया जा रहा है, बड़ा क्लैपिंग हो रही है। लेकिन बाद में वही लोग कहते हैं यार आए उन्हें की कीता सी इन्ना गंदा गाना, उन्हें की स्टेप कर लिता। जिस डगर पर डांस जा चुका है, इसका फ्यूचर आप क्या देखती हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है इसका? इसका फ्यूचर ये है कि इसको यहाँ तो बाकायदा तौर पे अकेडमीज़ हों, वहाँ पे इसका प्रॉपर जो है वहाँ पे आर्टिस्टों को सिखाया जाए, अच्छी परफॉर्मेंसेस सिखाई जाएँ, काम सिखाया जाए। अब जो लड़कियाँ आज के दौर में आ रही हैं, मेरा ख़्याल है कि वो काम सीख के नहीं आ रही, वो जस्ट या तो सिफ़ारिश या फिर उनका कोई पर्सनली उनका रिलेशनशिप होती है, या उनको पीछे सपोर्ट होती है, या वो पैसा लगाती हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। जो काम है, जो जेन्युइन काम है, जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने धूप, सर्दी, गर्मी, अपना दिन रात हम लोगों ने एक करके तो हम यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और अब आके हमें कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि यार हम इतना नाम बना के तो हम भी उन्हीं चीज़ों में शामिल हो गए हैं जो सब कर रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है, आखिरी सवाल आपसे, कि लड़कियां आती हैं 2-4 ड्रामे करती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं, और पता चलता है जब मुलाकात होती है तो उनके पास 3-3 4-4 गाड़ियां, 2-4 घर, नौकर चाकर, बल्ले बल्ले कमाल। कैसे हो जाता है सारा कुछ? आपको तो 4,000 रुपये मिला था ड्रामे का, और आज लड़कियां रिक्शे पे आती हैं और अगले दिन वो प्राडो में आ रही होती हैं और कहती हैं कि बस ऐसे ही हम ये होती है कैसे होता है? ये होती है एकदम छलांग मारना ना।
हम तो पहली सीढ़ी से 1 2 3 4 पे गए ना, वो फर्स्ट से जाते 10 पे। मुझे भी उस छलांग का तरीका बताएं कि हम जो मर्द हजरात हैं वो भी छलांग लगा सकें। नहीं तानू जी में पता नहीं नहीं, है। मुझे नहीं पता, मैं तिफले मकतब हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ इसीलिए। मैं बताती हूँ, वो ये होता है, या तो किसी की लक होती है, ठीक है जी, या लक 2 दिन में या लक होती है या लक होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आखिर में अपने चाहने वालों को और हमारे देखने वालों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझसे प्यार करते रहें। बहुत शुक्रिया आशा जी। जी नाज़रीन, आपने आशा चौधरी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने बताया कि अब स्टेज इंडस्ट्री में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो बाइसे शर्मिंदगी है, लेकिन हर फनकार ने अपने तय ये कोशिश करनी है कि इस बेहूदगी को, इस गंदगी को रोकने में अपना पॉजिटिव किरदार निभाएं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे अदाकारा आशा चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।